हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर ट्रायंगल्स थ्योरम नंबर 6.5 देखेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग का थ्योरम 6.5 क्या कह रहा है। इफ़ वन एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। देखिए हम लोग को क्या कह रहे हैं ना, दो ट्रायंगल है जिनका एक एंगल क्या है, इस ट्रायंगल का एक ये एंगल और इस ट्रायंगल का एक एंगल क्या बोल रहा है, इक्वल बोल रहा है। और जिसके इंक्लूडिंग क्या है, साइड है ए बी और ए सी, डी ई और डी एफ क्या है बोल रहा है, प्रोपोर्शनल है। तब हम लोग को बताना है क्या है, तब हम लोग का ये क्या होगा, ट्रायंगल क्या होगा, हम लोग को सिमिलर प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग इसको कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को गिवन क्या है, ट्रायंगल में हम लोग का ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ में हम लोग क्या गिवन है, जो हम लोग का एंगल ए है वो किसके इक्वल है, एंगल डी के इक्वल है, हम लोग ने लिख लिया। और हम लोग का ये ए बी अपॉन डी ई इक्वल है किसके, ए सी अपॉन डी एफ के, हम लोग का प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। टू प्रूफ में हम लोग क्या प्रूफ करना है कि ए बी सी, जो ट्रायंगल ए बी सी है वो किसके किसके सिमिलर है, ट्रायंगल डी ई एफ के सिमिलर है। और ड्रॉ में हम लोग ने कर लिया, एक पॉइंट नाम दे देते हैं पी, पॉइंट पी और एक पॉइंट क्यू ले लेते हैं। जो पी हम लोग इस प्रकार से पॉइंट ले रहे हैं ना कि जो ए बी का जितना ए बी है उतना ही क्या है डी पी, और ए बी ए सी जितना है उतना ही कौन है, डी क्यू। जितना इसका लेंथ है सी का उतना ही लेंथ किसका, डी क्यू का। जितना लेंथ ए बी का उतना ही लेंथ किसका है, डी पी का। और इसको फिर हम लोग क्या कर दे रहे, ज्वाइन कर दे रहे। ठीक है, पी क्यू के हम लोग मिला रहे, तो वही हम लोग ने लिखा है यहाँ पे। अब तो कि डी पी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, और ए सी किसके बराबर है, डी क्यू के। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं प्रूफ में। हम लोग को गिवन क्या ये दिया, इसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। चलिए इसको हम लोग कैसे आगे बढ़ाएंगे, आप देखिए ये हम लोग का क्या है, गिवन है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, देखिए ए बी के प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ए बी हम लोग किसके इक्वल मांगने हैं, ए बी हम लोग ने किसके इक्वल माना है, डी पी। ठीक है, ए बी किसके इक्वल है, डी पी। तो हम लोग ए बी के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, डी पी, यहाँ पे लिख देंगे डी पी अपॉन डी ई। अब देखिए यहाँ पे ए सी किसके इक्वल था, हम लोग माना हम लोग ने डी क्यू ना, ए सी किसके बराबर है, डी क्यू। हम लोग ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिखा है इस ए सी के किसके बराबर है, डी क्यू। यहाँ लिख देंगे डी क्यू, यहाँ आ जाएगा डी एफ। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। अब चलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, इन्वर्स कर देंगे इसका। तो चलिए मैं आपके लिए इसको नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ। चलिए मैंने आपके लिए इस पेज में लिख दिया, यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, इन्वर्स कर दिया। डी नीचे था, क्या करेगा, डी ऊपर चले जाएगा और डी पी नीचे आ जाएगा। डी एफ नीचे था तो क्या करेंगे, ऊपर हो जाएगा डी एफ और डी क्यू नीचे आ जाएगा। इन्वर्स लिख दिया मैंने यहाँ पे ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड वी गेट। क्या पाएंगे, चलिए देखते हैं। हम लोग दोनों साइड क्या करें, 1 माइनस कर दे रहे। डी ई अपॉन डी पी -1 इक्वल टू डी एफ अपॉन डी क्यू -1। चलिए आगे देखते हैं अब इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। एलसीएम ले लेंगे हम लोग। कैसे आएगा एलसीएम लेने के बाद, डी पी डी ई माइनस क्या आ जाएगा, डी पी इक्वल टू एलसीएम क्या आएगा, डी क्यू डी एफ माइनस डी क्यू। अब देखिए क्या, डी ई माइनस डी पी क्या होगा, देखिए यहाँ पे डी ई माइनस डी पी क्या बचेगा, पूरा डी ई में माइनस कर दे हम लोग डी पी, क्या बचेगा, पी ई। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, पी ई अपॉन में क्या बचेगा, डी पी इक्वल टू, देखिए डी एफ माइनस डी क्यू, डी एफ में माइनस कर देंगे डी क्यू तो क्या बचेगा, क्यू एफ। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या बचेगा, क्यू एफ अपॉन में क्या हो जाएगा हम लोग का, डी क्यू। अब चलिए इसको हम लोग आगे कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको फिर से हम लोग इन्वर्स कर देंगे। डी पी अपॉन में पी ई इक्वल टू डी क्यू अपॉन में क्यू एफ, इन्वर्स लिख देंगे। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे देखिए क्या हो गया,
डीपी क्या हो गया, देखिए डीपी अपॉन पीई, डीपी अपॉन पीई, फिर क्या है हम लोग का डी क्यू अपॉन क्यू एफ, डी क्यू अपॉन क्यू एफ। इसका मतलब जो हम लोग का पी क्यू है वो क्या है, पैरेलल है किसके, ई एफ के, और ये क्या कर रहा है, डी ई और क्यू एफ को क्या कर रहा है, वो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो चलिए इसको हम लोग आगे अब बढ़ाते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, जो पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा किसके, ई एफ के। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ना। अब चलिए तब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब देखिए हम लोग का ये क्या हो रहा है, देखिए ये लाइन हो जाएगा हम लोग का पैरेलल लाइन, पी क्यू और ई एफ क्या हो जाएगा हम लोग का पैरेलल लाइन हो जाएगा, और पी ई क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल, क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल। तब हम लोग का क्या होगा, एंगल जो पी होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल ई के बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो चलिए हम लोग इसको लिख देता हूँ मैं आपके लिए यहाँ पे, चलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है। नाउ फॉर पैरेलल लाइन पी क्यू और ई एफ, हम लोग का जो पी क्यू क्या है, पी क्यू पैरेलल है किसके, ई एफ के, और क्या हम लोग का जो ट्रांसवर्सल लाइन है हम लोग का पी ई, वो क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है पी ई। तब देखिए क्या होगा, पी और ई क्या होगा, एंगल पी और एंगल ई क्या होगा, इक्वल होगा, क्रोस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया क्रोस्पॉन्डिंग एंगल। इसी प्रकार से फिर से हम लोग देखेंगे, अब इधर वाला देखेंगे, देखिए हम लोग का पी क्यू किसके पैरेलल होगा ई एफ के, और इस अभी क्या होगा, क्यू एफ क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा। तब हम लोग का क्या होगा, जो क्यू होगा इक्वल होगा किसके, एफ के। चलिए मैं इसको भी आपके लिए नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ। चलिए मैंने लिख दिया, सिमिलरली फॉर पैरेलल लाइन पी क्यू किसके इक्वल है, ई एफ के विद ट्रांसवर्सल क्यू एफ, जो मैंने आपको बताया था। और मैंने बताया आपका जो पी क्यू पैरेलल है किसके, ई एफ के, और क्यू एफ क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा, और एंगल क्यू किसके इक्वल होगा, एंगल एफ के बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, ए बी सी और डी पी क्यू। यहाँ पे देखिए अब ना हम लोग का जो क्या होगा, ए बी की सॉरी हम लोग का जो होगा ए बी वो किसके बराबर है, डी पी के। तो हम लोग लिख देंगे ए बी इक्वल है डी पी के बाय कंस्ट्रक्शन। फिर हम लोग का जो एंगल ए है वो किसके इक्वल है, एंगल डी के। लिख देंगे एंगल ए इक्वल है एंगल डी के। ये हम लोग का क्या है, गिवन। अब देखिए हम लोग का जो ए सी है वो इक्वल है किसके, डी क्यू के। ए सी है इक्वल हम लोग का डी क्यू, यह भी क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन। अब चलिए तब हम लोग का क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल डी पी क्यू। यहाँ पे लिख देंगे किसके द्वारा, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। तब हम लोग का क्या होगा, देखिए तब हम लोग का जो एंगल बी हो गया, जब कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी पी क्यू, तब क्या होगा, एंगल बी और एंगल क्यू क्या होगा, इक्वल होगा, और एंगल सी क्या होगा, एंगल क्यू के इक्वल होगा, क्रोस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, सॉरी क्रोस्पॉन्डिंग नहीं, सीपीसीटी ना, सीपीसीटी। तो हम लोग का एंगल बी इक्वल होगा एंगल पी बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। फिर हम लोग का जो एंगल सी होगा किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के। एंगल सी इक्वल है एंगल क्यू के, ये भी क्या हो किसके कारण, बाय सीपीसीटी। अब चलिए हम लोग आगे देखते क्या क्या करेंगे। आगे फिर से हम लोग ट्रायंगल लेंगे, सिंस एंगल, देखिए अब यहाँ पे देखिए जो हम लोग का एंगल पी है वो किसके इक्वल, एंगल ई के, और एंगल क्यू किसके इक्वल, एंगल एफ के। चलिए एक बार लिख लेता हूँ मैं, एंगल पी है किसके इक्वल, एंगल ई के, एंड जो एंगल क्यू था वो किसके इक्वल था, एफ के। एंगल क्यू है वो किसके इक्वल है, एंगल एफ के। तब यहाँ पे ध्यान से देखिए ना, देयरफॉर क्या होगा, देखिए
एंगल पी किसके इक्वल है, एंगल ई के, और एंगल पी किसके इक्वल भी है, बी के। तो ये क्या होगा, तीनों आपस में इक्वल होगा, क्योंकि बी किसके इक्वल है, एंगल बी पी के इक्वल, और एंगल पी किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू एंगल ई, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से देखिए एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, और एंगल क्यू किसके इक्वल है, एंगल एफ के। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एंगल सी इक्वल है एंगल क्यू के इक्वल है एंगल एफ के। तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। अब देखते हैं आप लोग इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। तब देखिए किस में देख रहे हैं, अभी हम लोग इन ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ में, बड़ा वाला में। तो चलिए देखते हैं हम लोग का क्या होगा। एंगल जो एंगल ए है वो किसके इक्वल है, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल डी के। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ये हम लोग को क्या है, गिवन है। अब देखिए एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल पी के। यहाँ पे लिख देंगे एंगल बी इक्वल है एंगल पी। यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन, कहाँ से आया, 1 से। फिर देखिए एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, सॉरी यहाँ पे ई करना था। एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई के हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। फिर यहाँ पे एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल एफ के। ये भी हम लोग का फ्रॉम इक्वेशन 2 से है। तब हम लोग का होगा देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ के बाय ए क्राइटेरियन, ठीक है। और हम लोग का ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। सो स्टूडेंट, ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।